तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इसका लोगो, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ की केमिस्ट्री के केमिकल एंड रिएक्शन एंड कोई दो बार चल गया एंड इक्वेशंस, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इस अध्याय को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा देखो, सबसे पहले आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, वे प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वे प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हैं वे प्रक्रिया हैं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जिनमें वस्तु पदार्थ के गुण में परिवर्तन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अपनी मूल अवस्था में उसकी जो गुण में मूल अवस्था जो होती है पदार्थ की, उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन ये हो गई हमारी। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसमें कुछ आते हैं हम पे, एक अभिकारक आता है हम पे, अभिकारक। क्या आता है हम पे? अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो होते हैं हमारे क्या? उत्पाद। दूसरा होता है इसमें उत्पाद। इसे मैं आपको रिएक्शन द्वारा दिखाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोडक्ट्स, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये कौन होते हैं? ये वही पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल के द्वारा से समझो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे टू। यहाँ पहले देखो इसका स्ट्रक्चर देखो ज़रा, ये हो गया A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। A प्लस बी गिव्स C। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना भाई, ये हो गया हम पे, ये A और B हम पे क्या हो गए? अभिकारक। मैंने बोला क्या? जो वे पदार्थ, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो वे पदार्थ क्या होते हैं? हमारे अभिकारक। तो यहाँ पे A और B क्या है? अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा अभिकारक। और जो इनसे प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ ये प्राप्त हुआ हमें, ये C, इसे क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये उत्पाद कहलाता है हमारा। अब इसकी एक उदाहरण ले लो, जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारा Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये होता है ना, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। 2Mg प्लस O2 2MgO, इसका नाम क्या है? 2Mg का मतलब क्या है? 2Mg का मतलब है मैग्नीशियम, और इसका मतलब है ऑक्सीजन। और 2MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा, इनके नाम लिख दिए मैंने, ठीक है। 2Mg प्लस O2 2MgO। अब इसमें देखो जो ये 2Mg है, यानी जो मैग्नीशियम है और O2 है, मैग्नीशियम और O2, ये होते हैं हमारे अभिकारक। ये दो क्या है? हमारे अभिकारक, क्योंकि ये भाग ले रहे हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया में, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। और जो ये प्राप्त हुआ हमें यहाँ, क्या हो प्राप्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। ये रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा पार्ट है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होते हैं, अभिकारक कौन होते हैं, उत्पाद कौन होते हैं, ये आप समझ गए होंगे इसके द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इसमें देखो, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसी 2Mg से, मतलब इसे जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम धातु, इसे साफ क्यों किया जाता है?
रिएक्शन से पहले जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं ना इसकी, तो इसे साफ क्यों किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे एक। ठीक है, तो इसे साफ किया जाता है क्योंकि जो उसके ऊपर उपस्थित धूलकण होते हैं उन्हें, ये जो धूलकण होते हैं ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए उसे साफ किया जाता है रिएक्शन से पूर्व। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक परत होती है, इसके ऊपर एक परत होती है हमारी, इसे बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम। बेसिक मैग्नीशियम की इसके ऊपर एक परत होती है। ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम ये जो बना होता है ना, किससे बना होता है, सॉरी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कार्बोनेट, ये जो बना होता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा जो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ये किससे बना होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इससे ये बना होता है। तो जो ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करें, इसलिए इसे साफ किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, किससे पहले किया जाता है साफ, और रिएक्शन जब हम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उससे पहले से साफ किया जाता है। ठीक है, ताकि जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये उसके साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है, और हमें शुद्ध जो मैग्नीशियम होता है वही उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और हमें जो उत्पाद मिलेगा वो शुद्ध मैग्नीशियम से ही प्राप्त हो। ठीक है, अब इसमें देखो दैनिक जीवन की अगर बात करें कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, 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 दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। अब कौन कौन सी होती है भाई दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, सोचो, जो हमारे आसपास होती रहती है। ठीक है, आपको पता भी होगा, घर में जैसे दूध से दही बनती है, देखा होगा आपने कभी। क्या बोला मैंने पहले, दूध से दही बनना, ये हमारी दैनिक जीवन की है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूध से दही बनना, भोजन का, राइटिंग पे मत जाना आप, राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही है, उससे कुछ नहीं होता है, आपको सुनाई तो दे रहा होगा तो आप उसे लिख सकते हो अपनी कॉपी में। भोजन का पकना, शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना। ठीक है, श्वसन क्रिया हो गई हमारी, श्वसन क्रिया भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्रिया हो गई। ईंधन का जलना, ईंधन जब ओटी की उपस्थिति में जलता है, ठीक है, ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मोमबत्ती का मोम जलना, मोमबत्ती का ही जलना लिख देते हैं, मोमबत्ती का मोम का जलना। तो ये जो हमारी ये सब हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी दैनिक जीवन में जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। और भी होगी बट हम पे इतनी है, इतनी से आप समझ जाओ कि अगर आपको एग्जाम में पूछी जाता है कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, किन्हीं दो रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखें, तो आप इन्हें लिख सकते हैं कि दूध से दही बनना है, भोजन का पकना है, शरीर में भोजन का पचना है, श्वसन क्रिया है, ईंधन का जलना है, मोमबत्ती का मोम का जलना। तो ये हो गई हमारी दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो अब हम पे है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण आते हैं हम पे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या क्या होता है, इनके लक्षण देखो जरा। सबसे पहले आता है हम पे गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा आता है हम पे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और तीसरा हमारा रंग में परिवर्तन, क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा हमारे पास रंग में परिवर्तन होता है, ताप में जो परिवर्तन होता है, ये भी हमारी जो है, ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे कि इन्हें हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिख रखा हमने गैस का निकलना, फिर दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है ताप में परिवर्तन, 5 अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है हमारा गैस का निकलना। तो ये हमने कोई शंक्वाकार फ्लास्क लिया, ठीक है, इसमें कुछ पानी है, सॉरी इसमें क्या है, H2SO4 है, ठीक है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या है, ये H2SO4 का विलयन है, ठीक है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, जिंक के दाने डाल देते हैं, जिंक के इसमें हम दाने डाल देते हैं कुछ, ठीक है। तो जिंक के इसमें क्या करते हैं, हमने दाने डाल दिए, ठीक है। तो जब ये जिंक के दाने इसमें H2SO4 में जाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें कुछ यहाँ पे मतलब बुलबुले तौर पे निकलते हैं, बुलबुले टाइप के निकलेंगे, ठीक है, बुलबुले टाइप के निकलते हैं। ये जो होते हैं H2 गैस होती है, ठीक है, उसके बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। तो जो ये गैस का निकलना बोला ना मैंने, तो इसमें निकल रही है गैस H2 गैस निकलती है। तो इसकी रिएक्शन होती है Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। इसका नाम क्या बोला मैंने, जिंक,
जिंक, इसका नाम बोला मैंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या दे दें मैंने तनु, इसका नाम है मतलब है इस इनके बीच हमने रिएक्शन कराई तो क्या निकला हमारे जिंक सल्फेट, क्या निकला हम पे जिंक सल्फेट निकलता है हम पे, और प्लस में क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस, क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें गैस का निकलना हुआ, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया कि जब हमने क्या किया H2SO4 में जिंक के दाने कुछ दाने डाले तो उसमें क्या हुआ H2 गैस निकलती है। ठीक है, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है गैस निकलती है। ठीक है, अब जो ये बीकर है ना, ये बीकर होता है, ये बीकर क्या हो जाता है जिसमें हम डालते हैं इस जिंक दाने को डालते हैं H2SO4 में, तो ये जो बीकर है ना साइड से कभी इसे छू कर देखना, ये पता हल्का मतलब ये गर्म होता है, इसमें हीट आती है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये किसका उदाहरण हो गया, ये इसका भी उदाहरण हो गया भाई, किसका हुआ ये, इसका भी उदाहरण हो गया ताप में परिवर्तन। ठीक है, गैस का निकलना ताप में परिवर्तन हुआ ना, पहले तो नहीं था ना गर्म, अब हो गया गर्म। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण भी हो सकता है, ये इसका उदाहरण भी है। ठीक है, अब हम पे अवक्षेप का बनना, क्या है अवक्षेप का बनना। अब हमारे पास अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब देखो जब हम PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki इनके बीच रिएक्शन कराते हैं तो PbI2 प्लस 2KNO3 ये बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो PbNO3 होता है ये होता है लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, ये हो गया हमारे पास लेड नाइट्रेट। ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये बनता है हमारे पास। तो जो हमें प्राप्त होता है इससे, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें PbI यानी लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमें क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो इसमें PbI होगा, जिसमें PbI होता है ना, इसमें PbI इसे बोलते हैं अवक्षेप होता है। ठीक है, अवक्षेप किसे बोलते हैं, ये वह पदार्थ होता है जो जल के विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुलता, विलयन में नहीं घुलता। ठीक है, ये जल के विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुलता और क्या होता है जो विलयन से अलग होकर क्या हो जाता है उसकी तली में नीचे बैठ जाता है। माना बात देखो यहाँ पे ये एक हमारे पास लिख रहे हैं ये प्रश्नलियम पे। ठीक है, तो इसमें कोई ये हमने रिएक्शन कराया जैसे, तो हमने क्या बोला कि जो ये PbI है ना, तो ये अवक्षेप बल। ठीक है, तो ये अवक्षेप क्या होता है, ये ऐसे जल के विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जो नीचे यहाँ तली में बैठ जाता है, ऐसे जम जाता है। ठीक है, तो यह नीचे आ जाता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, जब आप देखोगे इसकी रिएक्शन आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, कईयों ने कर रखी है तो आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो अवक्षेप होगा ना वो पीला अवक्षेप, पीला रंग का बनता है। कैसे बनता है, पीले रंग का बनता है। तो जो पीले रंग का जो अवक्षेप है वो नीचे तली में बैठ जाता है। ठीक है, तली में कौन बैठता है, PbI। ठीक है, लेड आयोडाइड। तो जो ये होता है हमारे पास, तो ये अवक्षेप होता है, इसे बोलते हैं। तो क्या समझे इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। इससे पहले क्या बना, गैस निकलती है और उसके साथ क्या है ताप में परिवर्तन होता है और अभी क्या बड़ा अवक्षेप बनता है। तो इसके लक्षण है। ठीक है, उदाहरण के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। अब दूसरा क्या था हमारे पास, रंग में परिवर्तन। हाँ, रंग में परिवर्तन भी देख लो, इसके रंग में भी यहाँ परिवर्तन हुआ है। जब ये विलयन देखो, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना तो ये नॉर्मल दिखता है। ठीक है, पर जब ये क्या हो गया, इसकी जब रिएक्शन करा दी हमने तो जो PbI है उसमें वो पीला हो जाता है, वो विलयन क्या हो जाता है, पीला हो जाता है और अवक्षेप पूरा क्लियर पीला दिखता है हमें। ठीक है, तो ये विलयन भी हल्का हल्का क्या दिखता है, पीला दिखता है। तो इसमें क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ। अब देखो हमारा अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन तो हो गया। क्या क्या हो गया हमारा, देखो गैस में परिवर्तन हो गया, अवक्षेप बना दिया, रंग में परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण देखो। अवस्था में परिवर्तन ना,
अवस्था में परिवर्तन। जब मोमबत्ती होगी ना, मोमबत्ती, जो मोमबत्ती का जब जलाते हैं, मोमबत्ती का जलाते हैं, ये मोमबत्ती हो गई हमारी। तो जब भी जलती है तो यहाँ से क्या निकलती है, इसकी मोम निकलती है, नीचे ऐसे जमा हो जाती है। तो जो ये जलता है ना, तो इसमें मोम भी जलता है इसके साथ, ठीक है। तो मोम का जब जलता है, इससे क्या होता है, इसमें CO2 H2O प्राप्त होता है। ये पानी के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, पानी के रूप में। तो जो उसमें होता है CO2 और H2O, ये होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें जो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जब ये मोम जलता है ना, तो मोम जैसे ये कठोर है, थोड़ा थोड़ा सा कठोर रहता है, नहीं रहता है ना। तब जब हम जलाएंगे उसे, हमने इसके समीप ज्वाला लाई, तो ये क्या बूंद ऐसे द्रव अवस्था में नहीं हो जाता है। ये तो देखा ही होगा आपने, इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं इसमें। तो ये जब पानी की तरफ प्राप्त होता है, तो इसमें ये क्या होता है, CO2 H2 होता है, ठीक है। तो क्या समझे इसका मतलब, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें अवक्षेप का भी बनता है, अवक्षेप बनता है, गैस भी निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के क्या थे, लक्षण थे, ठीक है। तो जो इसकी जो आज के नोट्स हैं, ये इसकी मैं PDF दे दूँगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक संतुलित असंतुलित, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है, ठीक है।